दिल्ली के विशंभर दास मार्ग पर बीते शनिवार शाम माता की चौकी और जागरण के आयोजन के दौरान अचानक हंगामा हुआ और इस हंगामे में किसी ने नहीं किया बल्कि तृणमूल के सांसद साकेत गोखले ने किया है। स्थानीय निवासियों और हर साल की तरह इस बार भी माता की चौकी और जागरण का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई थी। कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम शुरू होता टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने पुलिस बुलाकर आयोजन रुकवा दिया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि साकेत गोखले यहां के निवासी भी नहीं है, फिर भी उन्होंने पुलिस बुलवाकर इस धार्मिक आयोजन को रुकवा दिया। इससे गुस्साए स्थानीय लोग ममता बनर्जी और साकेत गोखले के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने जब आयोजकों से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां कल शाम को माता का जागरण पिछले 25 साल से हो रहा था, लेकिन इस बार जागरण पूरा नहीं हुआ क्योंकि टीएमसी के जो सांसद हैं साकेत गोखले, उनको पसंद नहीं है कि माता का जागरण हो। उन्होंने पुलिस भेजकर इस जागरण को बंद करा दिया। बड़ा सवाल ये है कि उनकी जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, उनको जय श्री राम के नारे से आपत्ति है। दिल्ली पुलिस क्या अमित शाह के अंडर में है या ममता बनर्जी या टीएमसी के अंडर में है? कई लोग साकेत गोखले के पास गए उनको समझाने के लिए कि हम धीमी आवाज़ में बात करेंगे, धीमी आवाज़ में जागरण करेंगे, ढोलक बजाएंगे, लेकिन उन्होंने इसकी भी मंजूरी नहीं दी और पुलिस ने आकर यहाँ पर जागरण बंद कराया। लोग काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में भी हैं। हम यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। आप ये बताइए, आप लोग पिछले 25 साल से जागरण करते आ रहे हैं, ऐसा कल क्या हुआ कि साकेत गोखले, जबकि मैं कहूँगा कि इस प्लेट में भी नहीं रहते हैं, बाबा खड़क सिंह मार्ग में भी नहीं रहते हैं, वो विशंभर दास मार्ग में रहते हैं और उनको दिक्कत होने लगी? क्या ऐसा हुआ, क्या हो गया? 24 साल से हमारा जागरण होता आ रहा है, कभी इसमें अड़चन नहीं आई है और काफ़ी सारे एमपीज़ को इनमें इनविटेशन गया है और इनको भी इनविटेशन गया था। वो कार्ड हमारे पास भी है, जिससे कि इन्होंने इतने दिन से तो अभी तक कोई आपत्ति नहीं करी। पटाखे फूटे, दिवाली मनी, सब कुछ मना, लेकिन जिस दिन हमारा जागरण था उसी दिन इन्होंने सीधा बोला कि यहाँ पे जागरण नहीं होगा। ये यहाँ पे कितनी भी कोशिश आप करोगे हम करने नहीं देंगे, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। हम इनके पास रिक्वेस्ट लेके गए रात को, तो इन्होंने बोला कि आप क्यों आए हो। पहले इन्होंने बुलाया हमें अंदर, उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया ऊपर कि हमें 10 लोग मारने के लिए आए हैं। उसके बाद वहाँ से हमें भगाया गया, जिससे कि इन्होंने 6 बजे हमारी जोत जो जली थी उसी के दौरान इन्होंने हमारा पूरा जागरण बंद करा दिया, जिससे कि हमारे बीच में 700-800 लोग थे जो यहाँ के 35 दिन से जो पूरा इसको देखभाल कर रहे थे, जो व्रत रखा हुआ था। तो इतने नाराज़ हुए सब कि निराश होकर यहाँ से वापस गए हैं। तो उन्होंने धमकी दी कि सीधा मैं खाली करवा दूँगा या फिर यहाँ पे जागरण नहीं होगा, आप जितनी मर्जी जोर लगा लीजिए, कहीं से कहीं तक है, ऐसे करके। आप भैया, आप लोगों ने उनसे कहा था कि हम लोग ताली बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, लेकिन उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। यहाँ से एक लेडीज़, 3-4 बच्चे गए थे, उनको अंदर बुला के, जैसे कि इन्होंने बताया कि अंदर बुला के पहले इनको बैठाया, फिर उन्होंने बोला कि कार्ड वार्ड दिया, उन्होंने साउंड के लिए मना कर दिया। शाम को 6 बजे मैं यहाँ पूजा में बैठी थी, जोड़े में मैं यहाँ पूजा करवा रही थी, जिसके दौरान साउंड वाउंड बंद करा दिया और इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया और ये बोला गया कि आप जिस MP के पास काम करते हो सर्वेंट क्वार्टर में, उस MP को हम फ़ोन करके आपका सर्वेंट क्वार्टर खाली करवा देंगे, ये बोल के, और इन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई है। ये लोग वापस आ गए, निराश हो गए। उन्होंने पुलिस फोर्स वहाँ पे लगा दी है। जो हम लेडीज़ लोग सोच रहे थे कि जाके उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करें, जो उन्होंने फोर्स लगाई थी उसके चलते हम लोग लेडीज़ लोग कोई वहाँ जा नहीं पाए कि हमें बाहर से ही बाहर भगा दिया जाएगा। यही दिक्कत थी। हम लोगों ने कहा कि हम साउंड कम करके बजा लेंगे, वो भी मना कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं। जिसके बाद हम लोग तालियां बजा रहे थे हाथ से और ढोल बजा रहे थे, उस चीज़ के लिए भी उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करके यहाँ पे मतलब भेज दिया कि आप लोग यहाँ इसको भी बंद करवा दो। तो इन्होंने पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव लगाया है। पुलिस को अब मजबूरी में क्या करें, उनके ऊपर भी दबाव है, तो वो मजबूरी में आके यहाँ पे उन्होंने वो बंद करवाया है। पुलिस तो अमित शाह के अंडर में है, गृह मंत्रालय के अंडर में है, कब से ममता बनर्जी के अंदर में काम करने लगे। ताली अगर ढोलक अगर हम अपने देश में नहीं बजाएंगे तो पाकिस्तान में जाके बजाएंगे। एक चीज़ देखिए, उनका भी दुर्गा पूजा मनता है, कभी उनको आपत्ति नहीं हुई। उनके बंगाल में भी, हमारे यहाँ पे भी दुर्गा पूजा का एक तरह से माता की वो लगी हुई थी, तो एक तरह दुर्गा का ही पूजा था। हंगामा हो रहा है, नवरात्र में हंगामा हो रहा है। बंगाल से पहले दिन से हमारी चौकी लगी है, 35 दिन हमारे को हो गए। हमने इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करा, हमारी जोत तक जली, जब से उन्हें कीर्तन तक करा, हमारे को कीर्तन तक नहीं करने दिया। और इतना मतलब अभी
नवरात्रे गए, छठ पूजा गई, दिवाली गई, तब उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। हमारे 35 दिन से चौकी लगी है, जब हमारी आरती होती है रोज साउंड बजता है, जब उनको कोई आपत्ति नहीं हुई, हमारा जागरण रोक दिया गया। तो हम उन्हीं के सर्वेंट है, मतलब सर्वेंट को इतना भी अधिकार नहीं है कि मतलब हम कुछ भगवान का या कुछ मतलब अपनी आस्था रख सकें, अपना मतलब कुछ कर सकें। मतलब हमारे को बिल्कुल ही साफ मना कर दिया गया। तो हम तो बस ये चाहते हैं किसी भी तरीके से मतलब आगे के लिए हम कुछ भी करें। अभी जो हम संडे का रख रहे हैं जागरण, उसमें कोई दिक्कत ना हो और कोई परेशानी ना हो, बिना रुकावट के हमारा किया जाए। 3-4 एमपीज ने भी कॉल किया, उनका फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी थे, जो एक्स थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनकी भी बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने बोला कोई भी हो, तो मैडम ने भी यही बोला, सब ने उनको, राज मंत्री के यहाँ भी हम लोग गए, बासिर स्वराज जी के भी गए, उनकी भी बात उन्होंने नहीं मानी। उल्टा उन्होंने उन्हें घर से बंद करके धमकी दी, हमें डराया धमकाया गया। अब पता है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से आपत्ति है, हाँ जी। तो पार्टी में अपना कद बढ़ाना होगा उनको। कद बढ़ाना होगा, यही प्रॉब्लम है। और देखिए वो इस अपार्टमेंट में भी नहीं रहते, दूसरे अपार्टमेंट में रहते, और यहाँ के फ्लैट ऐसे बनाए गए कि आवाज़ ही नहीं आती फ्लैट के अंदर, और जितने लोग हैं सब निराश हो गए हैं। मैं कहूँगा कि एक बार ये दिखा दीजिए, इधर आप दिखाइए कैमरा, तो कि इस फ्लैट में भी वो नहीं रहते हैं। ये देखिए, ये इसके अगले वाले फ्लैट में, वो भी 7वें फ्लोर पे रहते हैं, इस फ्लैट में भी वो नहीं रहते हैं। साकेत गोखले टीएमसी की जो सांसद हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये दिल्ली पुलिस में उठता है कि दिल्ली पुलिस आखिर किसके अंडर काम करती है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का जवाब देना होगा कि क्या टीएमसी के सांसद के नहीं जाने से आप माता का जागरण रुकवाएंगे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सुन लें, सुदर्शन न्यूज को जवाब देना होगा आपको कि माता का जागरण आपने क्यों बंद करवाया। जब हमारा जागरण रुकवाने के लिए किसी बड़े नेता का हाथ है, इसमें राजनीति हो रही है। कोई नेता हमारा ये जागरण रुकवाना चाह रहा है, ये किसी बड़े नेता 25 साल से ये जागरण हो रहा है, निरंतर हो रहा है। हर साल बहुत ही यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं बहुत उत्साह से यहाँ के एमपी जो है सब लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आए, हमें मालूम नहीं इनकी मंशा क्या है जो हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कि ममता बनर्जी और साकेत गोखले के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है कि जो हिंदू विरोधी जो चेहरा है वो टीएमसी का, साकेत गोखले का, ममता बनर्जी का